नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय गोयनका। मैं एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ इटर्नल हॉस्पिटल में। मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी न्यूयॉर्क के अंदर और लगभग 12 साल काम करने के बाद अब मैं इटर्नल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करना चाहेंगे कि आपने देख लिया कि बच्चे को इस तरह की परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है बच्चे का, तो क्या करें इसके अंदर। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट का जो पहला पार्ट है वो घर से और स्कूल से शुरुआत होती है। सबसे पहले बच्चे से बात करें, पूछें बच्चे आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कोई परेशानी है, जब आपको गुस्सा आता है तो इतना गुस्सा क्यों आता है आपको, या स्कूल में किस तरह की परेशानी है, कोई आपको परेशान कर रहा है, किस तरह की बुलिंग हो रही है स्कूल में, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ऐसे अच्छे दोस्त बैठ करके उससे बात की जाए। और बहुत बार एक बार में नतीजा नहीं निकलता, आपको आराम से कई बार हफ्तों तक, कई बार 15-20 दिन तक रोज बैठ के बच्चे से बात करनी पड़ेगी, तभी बच्चा आपसे खुल पाएगा, अपनी मन की बात कह पाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप बच्चे से बात करें, आपका फोन बज गया, आप उठ के चले गए। ऐसा होने से जो बातचीत है वो उल्टे और खत्म हो जाएगी। तो समय निकालें, मोबाइल को साइलेंट पे रखें, आधा घंटा बैठ के बच्चे से जरूर बात करें। दूसरा स्टेप करना है, आपको उसके दोस्तों से बात करनी है, उसके टीचरों से बात करनी है कि उन्होंने भी कोई बच्चे में बदलाव देखा है किसी तरह का। स्कूल में, ग्राउंड के अंदर, खेलने के अंदर, पढ़ने के अंदर भी कोई बदलाव आ रहा है क्या बच्चे के अंदर, कोई चीज़ है जो बच्चे को परेशान कर रही है। यदि इन चीज़ों से अपने को अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता तो अपन आगे चलते हैं। तो दूसरा स्टेप इसको बोलते हैं वेंडेबल स्कोरिंग सिस्टम। ये एक तरह के सामान्य से क्वेश्चन का एक शीट बनाई गई है। 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर, जो कि टीचर्स पढ़ते हैं और साथ में घर वाले पढ़ते हैं। कैसे सवाल होते हैं? सवाल होते हैं क्या बच्चा एक जगह बैठ के अपना होमवर्क कर पा रहा है या नहीं, हाँ या ना। बहुत सिंपल से सवाल होते हैं। 50 से 60 सवाल होते हैं जो घर वाले माँ बाप भरते हैं और स्कूल में 3 टीचर पढ़ते हैं। कारण ये कि हम 3 टीचरों से भरवाते हैं क्योंकि कई बार बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है, जैसे मैथ्स में, और एक में अच्छा नहीं होता, तो बिल्कुल ही चेंजेस हो जाएंगे। जो मैथ्स टीचर ने भरा बल्कि दूसरे टीचर ने भरा। तो आप चाहते हैं कि आपको पूरा एक पर्सपेक्टिव मिले बच्चे के स्कूल का, इसलिए आप कम से कम 3 टीचरों से भरवाते हैं और फिर घर में माता पिता से भरवाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी मिलनी शुरू होती है कि बच्चे को प्रॉब्लम किस तरह की है, स्कूल में है, घर पे है, या किसी सब्जेक्ट के अंदर है। इसी तरह की सिंपल सी स्केलिंग होती है एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए। सिंपल सवाल हैं, 25-30 सवाल हैं, को हाँ ना में भर्ती करना होता है, पता करने के लिए कि बच्चे को ऐसा कोई सही में लक्षण है या नहीं है। कोई खर्चा नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आराम से आप घर पे या स्कूल काउंसलर के साथ बैठ के कर सकते हैं। यदि ऐसा लगता है कि हाँ भाई, स्कूल काउंसलर को भी लगता है कोई परेशानी है, आपको भी लगता है परेशानी है, आपने जो सवाल भरे उसमें भी ऐसा लगता है कि हाँ परेशानी है, तब जरूरी है कि आप जाकर किसी डॉक्टर को या फिर इटर्नल हॉस्पिटल के न्यूरोसाइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आके कांटेक्ट करें। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसको IQ टेस्टिंग भी कहते हैं, एक इन डेप्थ क्वेश्चनर्स है पता करने के लिए कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, किस तरह की परेशानी है। जैसे कॉमन जैसे बात करते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ADHD, तो उस चीज़ के लिए क्या परेशानी चल रही है, और उसके बेसिस पे बच्चे के लिए एक ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। सिंपल चीजें जो अपन घर में जैसे कहते हैं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जैसे किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो हम भूल जाते हैं कि उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। हम बच्चे की तरफ तब देखते हैं जब उसने कुछ गलती कर दी, उसने बर्तन तोड़ दिया, कुछ गलत काम किया, उठ के अपन ने उसको थप्पड़ लगा दिया या फिर उसको डांटा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब आपने गलती की और उस गलती के पीछे आपको सजा मिली, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। अच्छी अप्रोच है जिसे कहा जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आप पहले बच्चे को बताएं कि उससे क्या उम्मीद की जाती है, और जब वो सही काम करे तो उस चीज़ के लिए उसकी तारीफ हो या उसकी पसंद या कोई चीज़ दी जाए। तो कैसे करते हैं इसको? सिंपल से एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आपने घर में एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया, आपने लिख दिया सोमवार, मंगलवार, 7 दिन के नाम लिख दिए। आपने उसको कहा कि सोमवार को भाई आपको उठ करके अपने बैग जचाना है, आपको अपना नाश्ता बनाना है, आपको स्कूल से सारा होमवर्क करना है, आपको 8 बजे आकर के अपनी किताबें अरेंज करनी है नेक्स्ट डे के लिए, 10 बजे आपको सो जाना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, पर हाँ, आप जो चाहते थे बच्चों से आपने उसको लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। और जब भी बच्चा अच्छा काम करे उसको टिक करते जाइए कि भाई आपने अपना काम सही किया। यदि उसने कुछ काम नहीं किया सही तो आपने उस पर क्रॉस लगा दिया कि बच्चे ने सही काम नहीं किया। तो बच्चे के सामने है कि देखो मैंने सही काम किया, मेरे को एक टिक मिला, और मैंने सही काम नहीं किया तो मेरा एक टिक जो है या स्टार जो है ले लिया।
यदि बच्चा, आप जो भी डिसाइड करें कि 15 सही काम करता है या 20 सही काम किए तो उसको पसंद की चीज मिलेगी, चॉकलेट हो गया, डिनर हो गया, कोई खिलौना हो गया, जो भी आप चाहें। तो बच्चे को लगता है कि मैं अच्छा काम करूं, मैं अच्छा काम करूंगा तो देखो मेरा स्टार बढ़ रहे हैं, मुझे अपनी पसंद की चीज मिलेगी। मैंने कुछ गलत काम किया तो अपने आप वो कट जाएगा। तो ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि बच्चे से मुझे ये उम्मीद थी, बच्चे को भी उम्मीद है कि हाँ मेरे से ये उम्मीद थी, मैंने वो सही काम करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो कि एक बहुत जरूरी टेक्निक है। तो ऐसी बहुत सी तकनीकें हैं जो घर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, पर पहले जरूरी है कि एक डायग्नोसिस बने और उस डायग्नोसिस की बेसिस पे सिंपल सी टेक्निक से भी बच्चों के मूड बिहेवियर में बहुत हेल्प हो सकती है। तो कभी भी आपको ऐसी कोई परेशानी हो, हमें कांटेक्ट कीजिए। हम बच्चों की जितनी भी मदद कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।